हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का फिर से आपके अपने चैनल राइजिंग स्टार क्लासेस पर। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को पंचलाइट कहानी का सारांश बताने वाला हूं, ठीक है। और ये क्वेश्चन बार बार पेपर में पूछा जाता है। हर साल किसी न किसी सेट में पंचलाइट कहानी का सारांश पूछ ही लिया जाता है, ठीक है। तो कहानी में से सबसे पहले आपको पंचलाइट कहानी का सारांश अच्छे से याद कर लेना है। और याद क्या करना है, आप एक बार अगर वीडियो को पूरा देख लेते हैं तो आपको ऐसे ही याद हो जाएगा, आप अपने से भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो कैसे आपको लिखना है, कितना लिखना है, सब कुछ आपको मैं बताऊंगा। बहुत ज़्यादा नहीं लिखना होता है, ठीक है। 80 शब्दों में ही लिखना होता है, लेकिन बहुत लोग 2-2 पेज 3-3 पेज में बताते हैं, उतना नहीं लिखना है, ठीक है। 5 नंबर का है तो 80 शब्द में भी लिखेंगे तब भी 5 नंबर ही मिलेगा, और ज़्यादा लिखेंगे तब भी उतना ही नंबर मिलेगा। ज़्यादा लिखने से नंबर ज़्यादा नहीं मिलते हैं, ठीक है। तो समय को बचाते हुए हमें हर एक क्वेश्चन को अच्छे से हल करना है। तो क्या लिखेंगे इसमें कि पंचलाइट रेणु जी की आंचलिक कहानी है, ठीक है। सबसे पहले इंट्रोडक्शन देना है। कहानी में बिहार के एक पिछड़े गांव के परिवेश का सुंदर चित्रण प्रस्तुत किया गया है। यानी इसमें किसके बारे में बताया गया है, तो बिहार का एक गांव है जिसके बारे में क्या किया गया, उसका सुंदर चित्रण किया गया है। यानी उसके बारे में, उसके परिवेश के बारे में बताया गया है, वहाँ के लोगों के बारे में बताया गया है, ठीक है। तो क्या लिखेंगे इसमें कि महतो टोली में, ठीक है, एक टोली है जिसका नाम है महतो टोली। महतो टोली में अशिक्षित लोग हैं, ठीक है। जैसे गांव होता है और अलग अलग टोलियां होती हैं, वैसे ही उस गांव में एक टोली है महतो टोली, और उस टोली में अशिक्षित लोग हैं, ठीक है। पढ़े लिखे लोग नहीं हैं, अशिक्षित लोग हैं। उन्होंने रामनवमी के मेले से पेट्रोमैक्स खरीदा। पेट्रोमैक्स का मतलब होता है पंचलाइट, जो लालटेन नहीं होता है, आप भी देखे होंगे लालटेन को, उसी को कहा गया है पेट्रोमैक्स। तो महतो टोली में अशिक्षित लोग हैं, उन्होंने रामनवमी के मेले से पेट्रोमैक्स खरीदा, जिसे ये पंचलाइट कहते हैं या पंचलाइट कहते हैं, जिसे ये अपने भाषा में क्या कहते थे, पंचलाइट कहते थे। पंचलाइट को ये सीधे साधे लोग सम्मान की चीज समझते हैं। अब ऐसा क्यों लिखा गया है कि पंचलाइट को ये सीधे साधे लोग सम्मान की चीज समझते हैं, ठीक है। ये इसलिए लिखा गया है क्योंकि जैसे ही वो रामनवमी के मेले से जो पेट्रोमैक्स होता है वो लाते हैं, लेकिन उन्हें उसको जलाना ही नहीं आता है, ठीक है। वो उनको जलाना नहीं जानते हैं कि कैसे इसको जलाया जाता है। और उनको क्या होता है कि अगर अपने टोली में किसी भी लोग को वो काम नहीं आता है तो वह दूसरे टोलियों के लोगों से नहीं पूछना चाहते हैं। इसीलिए वहाँ पर इनके सम्मान की बात आ जाती है कि हम लोग दूसरे से क्यों करें, हम क्यों नहीं खुद कर सकते हैं। इसीलिए ये लोग क्या समझते थे, सम्मान की चीज़ समझते हैं कि जलाएंगे तो हम ही लोग, हमारे ही टोली के लोग जलाएंगे, हम दूसरे टोली की मदद नहीं लेंगे, ठीक है। फिर आगे क्या लिखेंगे कि पंचलाइट को देखने के लिए टोली के सभी बालक, औरतें और मर्द इकट्ठे हो जाते हैं, ठीक है। परंतु समस्या यह उठती है कि पंचलाइट जलाएगा कौन। जैसा कि अभी मैंने बताया कि पंचलाइट को जलाना किसी को नहीं आता था उस टोली में, महतो टोली में, ठीक है। तो अब यही समस्या आती है कि आखिर पंचलाइट को कौन जलाएगा। इस टोली में गोधन नाम का एक युवक है, ठीक है। अब देखिए जलाएगा कौन, तो उसके बाद अब गोधन का इंट्रोडक्शन देना है, क्योंकि गोधन ही जलाएगा, गोधन को ही जलाना आता है पंचलाइट, लेकिन उससे पहले उसका इंट्रोडक्शन देंगे कि गोधन है कौन, ठीक है। तो इस टोली में गोधन नाम का एक युवक है, वह गांव की मुनरी, ठीक है, वह गांव की मुनरी नामक एक युवती से प्रेम करता है, ठीक है। वह गांव की मुनरी नामक एक युवती से प्रेम करता है। मुनरी की माँ ने पंचों से, ठीक है, मुनरी की माँ ने पंचों से गोधन की शिकायत की थी कि वह उसके घर के सामने से सिनेमा का गाना गाकर निकलता है, ठीक है, सिनेमा का गाना गाकर निकलता है। इस कारण पंचों ने उसे जाति से निकाल रखा है, यानी अलग कर रखा है, उसको अपने से दूर रख दिया है, ठीक है। यही उसके लिए सजा थी। इस कारण पंचों ने उसे जाति से क्या रखा है, निकाल रखा है। तो मुनरी को पता है, ठीक है, मुनरी यह जानती थी कि गोधन जो है वो पंचलाइट जला सकता है, केवल मुनरी को पता था, और उस महतो टोली में किसी को नहीं पता था। तो मुनरी ने क्या किया, बड़ी चतुराई से यह बात पंचों तक पहुंचा देती है। डायरेक्ट नहीं कहती है कि गोधन को जलाना आता है, इधर उधर घुमाते हुए बड़ी चतुराई से यह बात पंचों तक क्या करती है, पहुंचा देती है। और पंच जो है गोधन को पुनः जाति में ले लेते हैं,
कि सम्मान की बात थी, अपने तो जलाना आता नहीं था, तो गोधन को आता था और गोधन उसी टोली का था, तो अपने टोली का कोई जला सकता, लेकिन वो दूसरे टोली से मदद नहीं लेना चाहते थे, तो अब गोधन को बुलाना ही पड़ेगा। इसीलिए पंच गोधन को पुनः जाति में ले लेते हैं। ठीक है, फिर आगे क्या लिखेंगे कि वह पंचलाइट को जला देता है। जैसे ही गोधन आता है, गोधन को पंचलाइट जलाना आता है और वह पंचलाइट को जला देता है। मुनरी की माँ गुलरी काकी प्रसन्न होकर गोधन को शाम के भोजन का निमंत्रण देती है। जैसे ही गोधन पंचलाइट को जलाता है, सभी लोग क्या होते हैं, प्रसन्न हो जाते हैं। ठीक है, उनका जो सीना होता है वह सम्मान से और चौड़ा हो जाता है कि नहीं, हमारी ही टोली के लोग पंचलाइट को जला दिए। और इसी से प्रसन्न होकर जो मुनरी की माँ थी, ठीक है, जिससे गोधन प्रेम करता था, उसकी माँ जिनका नाम क्या था, गुलरी था, तो गुलरी काकी प्रसन्न होकर गोधन को शाम के भोजन का निमंत्रण देती है। पंच भी अति उत्साहित होकर गोधन को कह देते हैं, यानी जो पंच थे वह भी अति क्या हो जाते हैं, उत्साहित हो जाते हैं। ठीक है, और कहते हैं गोधन से कि तुम्हारा 7 खून माप, तुम खूब गाओ सलीमा का गाना। ये इसलिए कहते हैं कि जो गोधन था जब भी गुलरी काकी के घर से गुजरता था तो वह सिनेमा का गाना गाता था। ठीक है, सलीमा का गाना। ठीक है, तो वही कहते हैं पंच कि अब तुम्हें जो सज़ा मिला था वो सब माफ़ हो चुका है, अब तुम गा सकते हो सलीमा का गाना, अब तुम्हें कोई नहीं रोक सकता है। ठीक है, फिर आगे लिखना है कि पंचलाइट की रोशनी में लोग भजन कीर्तन करते हैं तथा उत्सव मनाते हैं। तो बस इतना ही आपको क्या करना है, पंचलाइट के सारांश में लिखना है। ठीक है, बहुत ज़्यादा नहीं है, 1 पेज में आपका हो जाएगा। और 2 से 3 पेज में नहीं लिखना होता है, इतना लिख देंगे आपको 5 नंबर मिल जाएगा। ठीक है, क्योंकि हिंदी में 100 नंबर का क्वेश्चन बनता है और पूरे प्रश्न करने होते हैं, तो 3 घंटे कम पड़ जाएंगे अगर एक ही क्वेश्चन पे 2-3 पेज लिखने बैठ जाएंगे। ठीक है, तो इतना ही लिखना है। इसका जो नोट्स है आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जाकर के टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जो कुछ भी पढ़ाया जाता है उसका सारा PDF आपको टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड कर दिया जाता है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।